Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जुपिटर की सिंह लगन के तीसरे भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि जुपिटर तीसरे घर में लिब्रा साइन में बैठ जाए यानी कि तुला राशि में बैठ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा घर जो है वो पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, भाग दौड़ का घर है, कम्युनिकेशन का है। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि टूरिज्म है, मीडिया है, जर्नलिज्म है, ये सारी यहीं से हमें मिलती हैं। टूरिज्म का मतलब ट्रैवल्स वगैरह, क्योंकि ट्रैवल्स का भी घर है, ये शॉर्ट ट्रैवल्स का घर है। और मीडिया और जर्नलिज्म मतलब कम्युनिकेशन, किसी भी टाइप की ओरल रिटर्न कम्युनिकेशन हम यहाँ से देखते हैं। ज़्यादातर यहाँ से हम लर्निंग्स भी देखते हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन का घर है ये। और जो अर्ली लाइफ लर्निंग्स होती है वो यहाँ से देखते हैं हम। यहाँ से हम स्किल्स देखते हैं, इंसान के अंदर स्किल्स कितनी हैं और मार्केटिंग स्किल्स क्या हैं, सेल्स स्किल्स क्या हैं। और मार्केटिंग और सेल्स का भी घर यही है। और ये घर मेहनत करने का है। और छोटे हमारे भाई बहनों का है, हमारे कजन्स का है, हमारे नेबर्स का है, या हमारे अर्ली चाइल्डहुड फ्रेंड्स का है। तो इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर जुपिटर जैसा प्लेनेट आ गया। जुपिटर का असली जो घर है वो तो 9th हाउस ही है। तीसरा घर उसके बिल्कुल सामने का घर है। तो तीसरे घर को जुपिटर ज़्यादा एंजॉय नहीं करते। और फिर ये काल पुरुष कुंडली में बुध की एक रोमांटिक राशि है, नटखट राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि तो उनकी 6 है। तो इस राशि में भी जुपिटर एंजॉय नहीं करते और तीसरे घर को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि तीसरा घर हमारी जो है ना, प्राइमरीली हमारी सेल्स मार्केटिंग का घर है, एक मार्केट प्लेस है। Whereas जुपिटर की इनहेरेंट क्वालिटीज हैं नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, हेल्पफुलनेस, ये सारी जुपिटर की क्वालिटीज हैं, वेल्थ, विजडम। तो ये अब मार्केट प्लेस पे इन चीज़ों को अप्लाई तो किया जा सकता है मॉडर्न टाइम्स में, लेकिन जुपिटर जो है वो कहीं अपनी नॉलेज को कभी भी सेल्स स्किल्स में या लोगों को बेवकूफ़ बनाने में या चालाकी से या लोगों को भ्रमित करने में कभी अप्लाई नहीं करते, ना ही वो पसंद करते हैं। और यहाँ तो बुध जैसे प्लैनेट, राहु जैसे प्लैनेट, मंगल जैसे प्लैनेट ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो क्लेवर भी हैं, डिप्लोमेटिक भी हैं, झूठे भी हैं और इम्पल्सिव भी हैं, थोड़ा पुशी भी हैं, अग्रेसिव भी हैं। अब मंगल इस घर का जो है सिग्निफिकेटर है। सिग्निफिकेटर मीन्स मंगल पराक्रम का घर है, तो मंगल का रोल यहाँ पर आता ही है। मंगल जो है वो नेचुरली एक मसल्स प्लैनेट है और पराक्रम करने से डरता नहीं है, साहसी है, वीर है। और बुध जो है क्लेवर है, डिप्लोमेटिक है। राहु झूठा है, सच्चा है, इल्यूसिव प्लैनेट है। तो ये वाले प्लैनेट ज्यादा कामयाब हैं इस घर में। जुपिटर जैसे नॉलेजेबल प्योर प्लैनेट यहाँ पर ज्यादा कामयाब नहीं होते। हाँ, यहाँ एक चीज है कि इसके 2 पार्ट्स हैं। आप इस घर को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है ये वाली सारी स्किल्स बेचने की उल्टी सीधी, और एक है प्योर नॉलेज। अगर यहाँ पर कोई ऐसे प्रोफेशन में हो आप जिसमें प्योर नॉलेज की जरूरत है, तो यहाँ जुपिटर बहुत अच्छा काम करेगा। अगर किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ डिप्लोमेसी की जरूरत है, जहाँ झूठ बोलने की जरूरत है, जहाँ फिजिकल लेबर की जरूरत है, वहां जुपिटर यहाँ काम नहीं करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा। बिकॉज जुपिटर को हम एक गुरु की तरह देखते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरीली आपका प्रोफेशन डिसाइड करेगा कि ये जुपिटर आपके लिए अच्छा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन में आप अच्छे निकल सकते हो,
फाइनेंस में अच्छे निकल सकते हो, अकाउंट्स में अच्छे निकल सकते हो। और जो है 7 नंबर राशि बिजनेस की राशि है। वो सारे बिजनेस जिसमें लाग लपेट झूठ नहीं है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन वो सारे प्रोफेशन जिसमें हमारी मैनिपुलेशंस चलती हैं, उसमें आप यहाँ पर जुपिटर ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर एक राहु का स्वाति नक्षत्र है। अगर जुपिटर स्वाति नक्षत्र में बैठ जाता है तो फिर राहु के इन्फ्लुएंस में रहता है। वहां राहु जो है सब कुछ करवा देता है। और स्वाति नक्षत्र एयर का नक्षत्र है, तो थोड़े से हमारे प्लान्स जो होते हैं या हमारी विजडम जो है उसमें एक उड़ान सी आ जाती है। मतलब हम बहुत बड़ी बड़ी वाइज बातें करेंगे और हवा में करेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच कम होगी अगर राहु के स्वाति नक्षत्र में या जुपिटर बैठ गया। वरना अगर मृगशिरा में बैठा, एम्बिशियस तो बनाएगा आपको। मृगशिरा में बैठा तो फिर मंगल उसका वो पार्ट संभालेगा जो भाग दौड़ का है और पराक्रम का है। अगर जुपिटर विशाखा नक्षत्र में बैठा तो उसका अपना ही नक्षत्र है, वहां भी जुपिटर ठीक काम करेगा। लेकिन स्वाति नक्षत्र में जुपिटर अच्छा काम करते हुए नहीं देखा गया। और ये जो शुक्र की राशि है, ये भी जुपिटर के लिए एनिमी साइन है। जुपिटर इस राशि को पसंद नहीं करते हैं। शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि है और शुक्रदेव को जुपिटर अपना एनिमी ही समझते हैं। चाहे शुक्रदेव नहीं समझते, लेकिन जुपिटर तो समझते हैं। और आगे देखते हैं, ये घर जो है हमारा कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन में यहाँ जुपिटर जो इस नेटिव की कम्युनिकेशन में आपको विजडम मिलेगी, ऑप्टिमिज्म मिलेगा, फेयरनेस मिलेगी। अगर राहु के नक्षत्र में नहीं है, अगर राहु के नक्षत्र में है तो फिर आपको सारे वो चीजें मिलेंगी जो मॉडर्न टाइम्स में चल रही हैं। झूठ भी मिलेगा, एक लोगों को इल्यूजन में डालने की वो भी मिलेगी, क्योंकि वहां राहु का इंपैक्ट आ जाएगा। क्योंकि अब कॉन्स्टलेशन मीन्स किसी का घर, यानी कि जुपिटर समझो 7 नंबर राशि में राहु के घर ही बैठे हुए हैं, तो उसमें राहु की ही चलेगी। और आगे यहां पर देखते हैं हम सेल्स मार्केटिंग। सेल्स मार्केटिंग में यहाँ पर इंसान का जो सेल्स करने का या मार्केटिंग करने का तरीका है वो बदल जाता है। वो प्योरली नॉलेज बेस्ड रहता है, पुश ही नहीं रहता। वो किसी भी प्रोडक्ट की जब सेल करेगा उसके बारे में सारी चीजें आपको डिटेल में बताएगा और आप कन्विंस हो जाओगे और सेल आपकी हो जाएगी। वहां पुश ही नहीं करे, मतलब ही विल नॉट बी मच पुशी इन द सेल्स। यहाँ पर अगर हम देखें जर्नलिज्म में, तो जर्नलिज्म में भी यहाँ जुपिटर बहुत अच्छा काम नहीं करते। हाँ, मीडिया में या आप कहीं, मतलब आपको कहीं न्यूज़ रीडर हो, आप कहीं मीडिया इंडस्ट्री में हो या टेलीविज़न इंडस्ट्री में हो, वहाँ जुपिटर अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ नॉलेज आपको अच्छी दे देंगे, लर्निंग्स अच्छी दे देंगे कि किस तरीके से आपको बात करनी है, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको रीडिंग लेनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ दे देंगे। और यहाँ राइटिंग में भी जुपिटर अच्छा परफॉर्म करते हैं, और क्योंकि ये राइटिंग का भी हाउस है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो नेबर्स हैं उनसे हमारे नॉर्मली रिलेशंस अच्छी रहते हैं। हमारे छोटे सिबलिंग से भी रिलेशनशिप अच्छी रहती है। यहाँ इस घर से आपको सक्सेस जुपिटर दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, उसके लिए वीनस को देखना बहुत जरूरी है, शुक्रदेव को। शुक्रदेव की प्लेसमेंट अगर दशम भाव में आ जाए, एकादश में आ जाए, नवम भाव में आ जाए, तो यहाँ पर सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि डिस्पोजिटर जो है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा कि पंचम भाव का स्वामी तीसरे घर में तो इंफीरियर है, यानी पंचम भाव का नुकसान हो रहा है। लेकिन डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठ जाए तो डिस्पोजिटर उसको अच्छे रिजल्ट्स देने पे मजबूर कर देगा।
और अष्टम भाव का स्वामी तीसरे में आ जाए तो तीसरे घर में ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, बीमारी रहती है। और अष्टम भाव भी दुष्टाना भाव है, तीसरा भाव भी दुष्टाना है, तो अष्टम भाव की बुरी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। कहीं ना कहीं जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके संघर्ष में, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन अगर शुक्रदेव अच्छे बैठ गए तो ये वाली डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएगी। और दोस्तों, इसके अलावा आप ये देखिए कि यहाँ पर नक्षत्र, किस नक्षत्र में गुरुदेव बैठे हुए हैं। पहला नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, जिसके 2 चरण है। यहाँ चित्रा नक्षत्र में गुरुदेव हैं, तो फिर मंगल की प्लेसमेंट देख लीजिए कहाँ है। मंगल वेल प्लेस्ड होना चाहिए, ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में, भाग्य का स्वामी है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। मंगल की प्लेसमेंट अगर किसी केंद्र त्रिकोण में मित्र राशि में हो जाती है तो यहाँ जुपिटर आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। और दूसरा नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र में हम बहुत ज़्यादा जुपिटर को अच्छा नहीं मानते, वहाँ थोड़ा भटकाव रहेगा, इल्यूजन्स रहेंगे, मारामारी रहेगी, थोड़ा सा जुपिटर जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा स्वाति राहु के नक्षत्र में बैठ के काम करने में। और तीसरा नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जो जुपिटर का अपना है। विशाखा नक्षत्र में जुपिटर कंफर्टेबल है, जुपिटर इज मोस्ट कंफर्टेबल इन विशाखा नक्षत्र। अगर विशाखा नक्षत्र में गुरुदेव बैठे हुए हैं तो और किसी को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सूर्य को आप देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है यहाँ आपको जुपिटर सक्सेस देगा या नहीं देगा। अब जुपिटर को कनेक्ट करते हैं पंचम भाव का स्वामी तीसरे घर में, मतलब पंचम भाव है हमारे बच्चों का। बच्चों की लाइफ में संघर्ष रहेगा, यहाँ पर इस प्लेसमेंट में बच्चों के भाव में संघर्ष रहेगा, बच्चों के भाग्य में संघर्ष रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, मेहनत रहेगी, पराक्रम रहेगा, उसके बाद ही बच्चों को यहाँ सफलता मिलेगी। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपना स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस में यहाँ पर अगर शुक्रदेव अच्छे बैठे हुए हैं तभी आप पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। तीसरा हम देखते हैं पंचम भाव से बुद्धि। यहाँ पर बुद्धि के मायने यहाँ कम रहेंगे, ज्ञान के मायने ज़्यादा रहेंगे। तो जुपिटर यहाँ इंसान को ज्ञानी बना सकता है और बहुत ज़्यादा वो वाली बुद्धि नहीं दे सकता जो बुद्धि व्यापार करने में निपुण है। और पंचम भाव से हम देखते हैं सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यहाँ अच्छा रहेगा, जो सामने की दुनिया से आदमी अच्छे से बात कर लेगा, उसका एक्सप्रेशन अच्छा रहेगा, वाइज रहेगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत विजडम मिलेगी, उससे लोग इम्प्रेस भी हो जाएंगे, उसकी नॉलेज से इम्प्रेस हो जाएंगे। और पंचम भाव से हम देखते हैं हमारी ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी आदमी का स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा, क्योंकि तीसरा भाव इन्वॉल्व हो गया। तो ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर ये प्लेसमेंट आपको देगी। और अष्टम भाव का स्वामी अब तीसरे में आ जाए तो आयु बढ़ा देगा आपकी, यानी कि अष्टम भाव आयु भाव है और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, तो यहाँ इंसान की आयु जरूर बढ़ जाएगी। और अष्टम भाव में अगर हम इनहेरिटेंस को देखते हैं तो इनहेरिटेंस का फल कम मिलता है यहाँ पर, क्योंकि तीसरा घर बिगाड़ देता है चीज़ों को या बहुत ज़्यादा मेहनत करवा के फल देता है। तो वहाँ पर इनहेरिटेंस में स्ट्रगल रहेगा, जॉइंट एसेट्स में स्ट्रगल रहेगा। और अष्टम भाव से हम देखते हैं बीमारियाँ, कोई ना कोई बीमारी यहाँ पर ज़रूर दे देगा जुपिटर, क्योंकि एनिमी साइन में बैठा हुआ है, तो तीसरे घर से रिलेटेड आपकी बीमारी दे सकता है। और कहीं ना कहीं फैटी लीवर दे सकता है, आपकी पित्त की थैली में प्रॉब्लम दे सकता है, और भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव की प्रॉब्लम दे सकता है। और आपकी जो है चर्बी का कारक है, चर्बी में भी कुछ ना कुछ नुक्स दे सकता है। और अष्टम भाव से दोस्तों हम देखते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर नेचुरली इंसान को मेहनत करके ही सक्सेस मिलने का चांस रहेगा और आदमी की लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ मिलती है। और अष्टम भाव से हम देखते हैं अपनी मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस। तो यहाँ पर हैप्पीनेस एवरेज रहेगी, एट ए टॉस रहेगी।
तो हालांकि 7 नंबर राशि शादी की राशि है, शादी की राशि में जुपिटर बैठ जाए तो अच्छा ही परफॉर्म करता है, और यहाँ बैठा हुआ जुपिटर जो है 7वें घर को भी देखेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैरिज में एक स्ट्रगल भी देखने को मिलता है। और जुपिटर यहाँ पर चाहे एग्जॉल्टेड साइन में भी बैठ जाए तब भी उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। उसकी वजह ये है कि टॉरस साइन में जुपिटर यहाँ एग्जॉल्टेड रहता है, और उसमें भी वो अष्टम भाव का मालिक है, बल्कि उसकी मूल त्रिकोण राशि ही अष्टम भाव की है। तो इसलिए यहाँ पर जुपिटर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम नहीं एश्योर करते। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें खराब मिलती हैं। और यहाँ बैठा हुआ जुपिटर दोस्तों देखेगा सप्तम भाव को। सप्तम भाव को यहाँ पर जुपिटर कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑस्पिशियस प्लैनेट है, तो ब्लेस ही करने की कोशिश करेगा। अगर सप्तम भाव में कोई भी मैलेफिक इफेक्ट नहीं है, कोई भी एनर्जीज खराब नहीं है, तो यहाँ शादी को बचाएगा। 7 नंबर राशि भी शादी की राशि है, या हमारे बिजनेस की राशि है, तो शादी के लिए तो ठीक है, जीव कारक प्लैनेट है, तो शादी को तो चलाएगा। बिजनेस में चलाएगा, कुछ बिजनेस में यहाँ पर जुपिटर अच्छा काम नहीं करता। और दूसरा, जुपिटर की जो दृष्टि है वो पड़ेगी नवम भाव में। नवम भाव पे 1 नंबर राशि है, तो मेहनत करके इंसान का भाग्य जरूर उदय करेगा। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पे, 11वें भाव पे। 11वें भाव पे 3 नंबर राशि है, वो भी बुध की एनिमी साइन है, लेकिन वहाँ भी मेहनत मुशक्कत रहेगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जुपिटर जो है आपकी नेटवर्क सर्कल से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करेगा, और आपकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें एक संघर्ष और मेहनत जरूर रहेगी, क्योंकि तीसरे भाव का प्रभाव है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ अच्छे और कुछ बुरे रिजल्ट्स यहाँ पर जुपिटर देगा, लेकिन इस प्लेसमेंट को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताते। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है, and thank you very much for watching this video patiently. We'll see you soon, and have a nice time. If you're liking our videos, try to subscribe our channel on priority. And if you want to consult us for any astrological consultations, you can contact us on WhatsApp on our numbers given on the YouTube channel, or else we'll see you tomorrow. Thank you very much once again. Take care.